हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन फोकस पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है विश्व की प्रमुख जल संधियां या जलडमरू मध्य। आज की वीडियो में हम विश्व की जितनी भी जल संधियां हैं उन सबको देखेंगे और समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। देखिए, सबसे पहले दोस्तों समझते हैं कि जल संधि या जलडमरू मध्य होता क्या है। देखिए, जल संधि एक संकीर्ण जलमार्ग होता है जो दो बड़े जल निकायों को आपस में जोड़ता है और साथ ही दो स्थलीय भागों को एक दूसरे से अलग करता है। और वही सेम चीज यहाँ पे भी लिखी है। जल संधि और जलडमरू मध्य दोनों एक ही चीज को दर्शाते हैं, एक संकीर्ण जलमार्ग जो दो बड़े जल निकायों को आपस में जोड़ता है। ये जलमार्ग अक्सर भूमि के एक संकीर्ण टुकड़े के बीच पाए जाते हैं जो दो बड़े जल निकायों को अलग करता है। देखिए, अब मैं आपको इसको एकदम सिंपल भाषा में समझाता हूँ। थोड़ा देर के लिए आप मानिए कि एक देश ये है और एक देश ये है और एक सागर यहाँ पे है और एक सागर यहाँ पे है। तो कहने का मतलब एक ऐसी संकरी जलधारा जो दो देशों को अलग करती हो और दो सागरों या महासागरों को आपस में जोड़ती है, उसे जल संधि या जलडमरू मध्य कहते हैं। तो दोस्तों, आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि जल संधि या जलडमरू मध्य किसे कहते हैं। अब हम बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ। देखिए, फर्स्ट है टॉरस जल संधि। टॉरस जल संधि आराफुरा सागर और पापुआ की खाड़ी को मिलाती है और दो देश यहाँ पे अलग होते हैं, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया। जैसा कि मैंने अभी पीछे भी बताया कि जल संधि किसे कहते हैं, कि ऐसी संकरी जलधारा जो दो सागरों या महासागरों को मिलाती हो और जहाँ दो देश अलग होते हैं। जैसा कि इस मैप में भी साफ दिख रहा है कि आराफुरा सागर और पापुआ की खाड़ी को ये मिला रही है टॉरस जल संधि, और दो देश यहाँ पे अलग हो रहे हैं, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया। तो इसी क्रम में चलिए अगली जल संधि को देखते हैं। देखिए, अगला है मोजाम्बिक चैनल। यहाँ पे दो देश अलग हो रहे हैं, मालागासी और मोजाम्बिक, और यह जल संधि हिंद महासागर में पड़ती है। देखिए, अगला है मलक्का जल संधि। मलक्का जल संधि दक्षिण चीन सागर और अंडमान सागर को मिलाती है और दो देश यहाँ पे अलग होते हैं, मलेशिया और इंडोनेशिया। देखिए, अगली जल संधि है पाक जल संधि। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट जल संधि है। कई बार एग्जाम में सीधे सीधे प्रश्न बन जाता है कि पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है और किन दो खाड़ियों को मिलाती है। तो हम देख लेते हैं। देखिए, पाक जल संधि जो मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को आपस में मिलाती है और दो देश यहाँ पे अलग होते हैं, एक भारत और दूसरा श्रीलंका। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ भारत और श्रीलंका अलग हो रहे हैं और बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी आपस में मिलती है। ये दो पॉइंट हमको याद रखने हैं, यहीं से परीक्षा में क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, अगला है जिब्राल्टर जल संधि। यह अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को आपस में मिलाती है और दो देश यहाँ पे अलग होते हैं, स्पेन और मोरक्को। यहाँ से एक प्रश्न और भी बनता है कि कौन सी जल संधि यूरोप और अफ्रीका को अलग करती है। तो हमारा आंसर होगा जिब्राल्टर जल संधि। देखिए, अगली जल संधि है हडसन जल संधि। यह अटलांटिक महासागर और हडसन की खाड़ी को आपस में जोड़ती है और यह खाड़ी कनाडा देश में पड़ती है। देखिए, अगली जल संधि है हार्मुज जल संधि। यह फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को आपस में जोड़ती है और दो देश यहाँ पे अलग होते हैं, एक ईरान और ओमान। बच्चों, इस चैप्टर से ज़्यादा कुछ नहीं याद रखना आपको। सिर्फ इतना ही चीज़ें जितनी मैं बता रहा हूँ उतनी चीज़ें आपको याद रखनी है कि ये किस खाड़ी से किस खाड़ी को जोड़ती है और कौन से देश यहाँ पे अलग होते हैं। इतने ही चीज़ से यहाँ से प्रश्न बनते हैं। देखिए, अगली जल संधि है फ्लोरिडा जल संधि। यह मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को आपस में जोड़ती है और दो देश यहाँ पे अलग होते हैं, एक संयुक्त राज्य अमेरिका और क्यूबा। देखिए, अगली जल संधि है डोवर जल संधि। यह उत्तरी सागर
और इंग्लिश चैनल को आपस में जोड़ती है। और दो देश यहाँ पे अलग होते हैं, फ्रांस और इंग्लैंड। देखिए अगली जल संधि है डेविस जल संधि। ये बेफेन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को आपस में जोड़ती है और दो देश यहाँ पे अलग होते हैं, एक ग्रीनलैंड और दूसरा कनाडा। और दोस्तों इस जल संधि से एक प्रश्न और बन जाता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है, तो हमारा आंसर होगा डेविस जल संधि। देखिए अगली है बेरिंग जल संधि। यह चोकसी सागर और बेरिंग सागर को आपस में जोड़ती है और दो देश यहाँ पे अलग होते हैं, एक रूस और अलास्का। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा इसी जल संधि से होकर गुजरती है और इससे संबंधित कुछ पॉइंट हैं, कुछ जानकारियां हैं, वो भी मैं आपको बता दूं कि ये जो अलास्का वाला क्षेत्र आप देख रहे हैं ये पहले रूस का ही हिस्सा हुआ करता था। 1867 में रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक समझौता हुआ जो बेरिंग जल के पार सीमा निर्धारण से संबंधित था। 18 अक्टूबर 1867 को रूस और अमेरिका के बीच एक संधि हुई। इस संधि के तहत रूस ने अलास्का क्षेत्र को अमेरिका को बेच दिया, जिससे अमेरिका को बेरिंग जल तक पहुंच प्राप्त हुई। यह समझौता अलास्का के क्षेत्रीय अधिकारों को स्पष्ट करता है। देखिए अगली जल संधि है सुशीमा जल संधि। यह जापान सागर और पूर्वी चीन सागर को आपस में मिलाती है और यह जल संधि जापान देश के अधिकार क्षेत्र में आती है। देखिए अगली जल संधि है सुंडा जल संधि। यह जावा सागर और हिंद महासागर को आपस में मिलाती है और दो द्वीप यहाँ पे अलग होते हैं, एक जावा द्वीप, दूसरा सुमात्रा द्वीप। और ये जावा और सुमात्रा ये दोनों द्वीप इंडोनेशिया देश में पड़ते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमने सभी जल संधियों को मैप से समझा और देखा। अब हम चलते हैं अपने बहुविकल्पी प्रश्न की ओर, जिससे कि ये टॉपिक हमको अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए पहला क्वेश्चन है डेविस जल संधि किन दो स्थानों के बीच स्थित है? ए ग्रीनलैंड और कनाडा, बी अलास्का और रूस, सी नॉर्वे और स्वीडन, डी जापान और कोरिया। राइट आंसर है ऑप्शन ए ग्रीनलैंड और कनाडा। देखिए अगला प्रश्न है सुंडा जल संधि किन द्वीपों को अलग करती है? ए सुमात्रा और जावा, बी बोर्नियो और सुलावेसी, सी जावा और बाली, डी मलाया और सुमात्रा। राइट आंसर है ऑप्शन ए सुमात्रा और जावा, और ये दोनों द्वीप इंडोनेशिया देश में पड़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है बेरिंग जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? ए रूस और जापान, बी रूस और अमेरिका, सी चीन और कोरिया, डी अमेरिका और कनाडा। राइट आंसर है ऑप्शन बी रूस और अमेरिका का अलास्का वाला क्षेत्र, जो कि पहले रूस का हिस्सा हुआ करता था। देखिए अगला प्रश्न है सुशीमा जल संधि कहाँ स्थित है? ए जापान और दक्षिण कोरिया के बीच, बी जापान और ताइवान के बीच, सी चीन और जापान के बीच, डी कोरिया और चीन के बीच। राइट आंसर है ऑप्शन ए जापान और दक्षिण कोरिया के बीच। दोस्तों देखिए ये सुशीमा जल संधि पड़ती तो जापान और दक्षिण कोरिया के बीच में है, लेकिन इस पे जो अधिकार क्षेत्र है वह जापान का है। देखिए अगला प्रश्न है डेविस जल संधि किस महासागर को जोड़ती है? ए अटलांटिक और आर्कटिक महासागर, बी बेसिन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर, सी हिंद और प्रशांत महासागर, डी अटलांटिक और दक्षिणी महासागर। राइट आंसर है ऑप्शन बी बेसिन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर। देखिए अगला प्रश्न है बेरिंग जल संधि किस प्रकार की भौगोलिक सीमा बनाती है? ए दो द्वीपों के बीच, बी दो महाद्वीपों के बीच, सी दो देशों के अंदर, बी दो खाड़ियों के बीच। राइट आंसर है ऑप्शन बी दो महाद्वीपों के बीच। वह महाद्वीप हैं एशिया और उत्तरी अमेरिका। देखिए अगला प्रश्न है सुशीमा जल संधि का ऐतिहासिक महत्व किस युद्ध से जुड़ा है? ए रूस जापान युद्ध, बी प्रथम विश्व युद्ध, सी कोरियाई युद्ध, डी वियतनाम युद्ध। राइट आंसर है ऑप्शन ए रूस जापान युद्ध, जो कि 1905 में हुआ था। देखिए अगला प्रश्न है जिब्राल्टर जल संधि किन दो महाद्वीपों को अलग करती है? ए एशिया और अफ्रीका, बी यूरोप और अफ्रीका, सी यूरोप और एशिया, डी उत्तरी अमेरिका और यूरोप। राइट आंसर है ऑप्शन बी यूरोप और अफ्रीका। देखिए अगला प्रश्न है जिब्राल्टर जल संधि किन दो जल निकायों को जोड़ती है? ए लाल सागर और अरब सागर, बी भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर,
सी फारस की खाड़ी और अरब सागर, डी काला सागर और कैस्पियन सागर। राइट आंसर है ऑप्शन बी, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर। देखिए अगला प्रश्न है, फ्लोरिडा जल संधि किन दो स्थानों के बीच स्थित है? ए अमेरिका और बहामास, बी अमेरिका और क्यूबा, सी अमेरिका और मैक्सिको, डी फ्लोरिडा और जापान। राइट आंसर है ऑप्शन बी, अमेरिका और क्यूबा। देखिए अगला प्रश्न है, फ्लोरिडा जल संधि किस महासागर का हिस्सा है? ए प्रशांत महासागर, बी हिंद महासागर, सी अटलांटिक महासागर, डी आर्कटिक महासागर। राइट आंसर है ऑप्शन सी, अटलांटिक महासागर। देखिए अगला प्रश्न है, पाक जल संधि भारत को किस देश से अलग करती है? ए म्यांमार, बी बांग्लादेश, सी श्रीलंका, डी मालदीव। राइट आंसर है ऑप्शन सी, श्रीलंका। देखिए पाक जल संधि भारत और श्रीलंका को अलग करती है और मन्नार की खाड़ी को बंगाल की खाड़ी से जोड़ती है। देखिए अगला प्रश्न है, पाक जल संधि किन दो स्थानों के बीच स्थित है? ए रामेश्वरम और श्रीलंका, बी तमिलनाडु और अंडमान, सी केरल और मालदीव, डी गोवा और श्रीलंका। राइट आंसर है ऑप्शन ए, रामेश्वरम और श्रीलंका। देखिए अगला प्रश्न है, मलक्का जल संधि किन दो देशों के बीच स्थित है? ए मलेशिया और थाईलैंड, बी मलेशिया और इंडोनेशिया, सी सिंगापुर और वियतनाम, डी इंडोनेशिया और फिलीपींस। राइट आंसर है ऑप्शन बी, मलेशिया और इंडोनेशिया। देखिए अगला प्रश्न है, मलक्का जल संधि कौन से दो महासागरों को जोड़ती है? ए अटलांटिक और आर्कटिक महासागर, बी अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर, सी हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर, डी प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर। राइट आंसर है ऑप्शन बी, अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर। देखिए अगला प्रश्न है, मलक्का जल संधि का सामरिक महत्व क्यों है? ए यह तेल क्षेत्र के सबसे बड़े भंडार से जुड़ा है, बी है यह सबसे गहरा समुद्री रास्ता है, ऑप्शन सी कहता है कि यह विश्व का एक व्यस्तम समुद्री व्यापार मार्ग है, डी कह रहा है कि यह उत्तरी ध्रुव से जुड़ा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यह विश्व का एक व्यस्ततम समुद्री व्यापार मार्ग है। देखिए अगला प्रश्न है, हार्मुज जल संधि किन दो देशों के बीच स्थित है? ए ओमान और यमन, बी ईरान और ओमान, सी ओमान और संयुक्त अरब अमीरात, डी ईरान और भारत। राइट आंसर है ऑप्शन बी, ईरान और ओमान। देखिए अगला प्रश्न है, हडसन जल संधि किस देश के उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्रों को अलग करती है? ए रूस, बी कनाडा, सी यूएसए, डी स्वीडन। राइट आंसर है ऑप्शन बी, कनाडा। देखिए अगला प्रश्न है, मोजाम्बिक चैनल किन दो देशों के बीच स्थित है? ए मोजाम्बिक और तंजानिया, बी मोजाम्बिक और मेडागास्कर, सी मोजाम्बिक और दक्षिण अफ्रीका, डी तंजानिया और मेडागास्कर। राइट आंसर है ऑप्शन बी, मोजाम्बिक और मेडागास्कर, और मेडागास्कर में रहने वाले लोगों को ही मालागासी भी कहा जाता है। देखिए अगला प्रश्न है, डोवर जल संधि कहाँ स्थित है? ए इंग्लैंड और फ्रांस के बीच, बी अमेरिका और क्यूबा के बीच, सी जापान और दक्षिण कोरिया के बीच, डी चीन और ताइवान के बीच। राइट आंसर है ऑप्शन ए, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। तो बच्चों यहाँ पे हमने विश्व की प्रमुख जल संधि टॉपिक को मैप के माध्यम से और एमसीक्यू क्वेश्चन के माध्यम से समझा। मैं आशा करता हूँ कि ये टॉपिक आपको अच्छे समझ आ गया होगा, और यहीं पे हम वीडियो का एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।